जो कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पहले तो कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो इतने लंबे समय तक काम करे, जो कि संभव नहीं है। फिर 25 साल तक इतनी सकारात्मकता के साथ काम करे, बिल्कुल संभव नहीं है। ये बात सिर्फ व्हाट्सएप में लागू होती है। यानी एक तरह से मैं ये कहूँगा, हम यूनिक हो जाते हैं, हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट है। यानी पूरे भारत में तमाम कंपनियां, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस करती है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, हॉस्पिटल्स है, रेस्टोरेंट है, या फैक्ट्रियां, दुकानें, शोरूम, जो भी चलते हैं, तरह तरह के लोग काम करते हैं। लेकिन 25 साल बाद लगातार ग्रोथ करते हुए, हमेशा पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ने वाली ये भारत की इकलौती कंपनी है, और ये इसका हमें सबको गर्व होना चाहिए। 25 साल पूरे होने के बाद आप जब भी अगले साल जब भी जिससे मिलेंगे, तो वो आपको बहुत गर्व की निगाह से देखेगा, बहुत फक्र से दिखाएगा। कई कारण उसके पीछे। सबसे पहले तो जो हमारी पहचान है, जो अभी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सुंदरता अभी घूंघट में है, तो वो घूंघट से जब अगर लोगों को दिखने लगेगी, तो फिर वो सुंदरता का बखान तो पूरी दुनिया में होना है। वो कहते हैं कि जैसे एक विश्व सुंदरी किताब मिला, उससे मैं सुंदर ऐसा थोड़ी कि वो किताब लेने गई तब सुंदर होगी रात को, ऐसा तो होता नहीं ना। सुंदरता तो पहले से होती है, लेकिन पहचान जब मिलती है तो फिर पूरी दुनिया जान जाती है। एग्जैक्टली आरसीएम के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जब पहचान मिलने वाली है तो पूरी दुनिया भौचक की रह जाएगी, हैरान रह जाएगी। अनंत संभावना है हमारे बीच में। 25 साल के बाद आरसीएम हमारे को एक ऐसी घोषणा करने जा रहा है जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी हूँ, आप सब भी हैं, सब बहुत एक्साइटेड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब कोई चीजें मिलती है हमारे को, तो हम उसका फायदा लेते हैं, लेकिन वो फायदा कुछ समय के लिए होता है, या तो 1 महीने के लिए, या 2 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए, या 6 महीने के लिए, या 1 साल के लिए। लेकिन ये जो घोषणा जो कंपनी करने जा रही है, जो कर चुकी, मतलब करने की कर चुकी है, 75 सालों में पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज तक किसी ने ऐसी घोषणा की नहीं है सर। यानी आपको उजागर करना, आपको एक्सप्लोर करना है ना। कंपनी आपके लिए कुछ ऐसा करने जा रही है कि आपकी पहचान भारत के घर घर में होने लगे सर। वो करने जा रही है एक ऐसी रूपांतरण यात्रा, और जिसका टाइटल भी बड़ा कमाल का है, गांव गांव शहर शहर आरसीएम की चली लहर। देखो वैसे तो हम लोग बात करते ही है ना, हम बात करते हैं कि सर अब तो आरसीएम घर घर में पहुंच रहा है, लेकिन अगर मैं सही बताऊं तो वो घर घर में पहुंच तो रहा है, लेकिन हर घर में नहीं पहुंच रहा। घर घर में पहुंच रहा है, लेकिन हर घर में नहीं पहुंच। अभी तो बहुत कुछ खाली पड़ा है ना। अभी तो पता नहीं कितने शहर, पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं कितने ब्लॉक, विलेज, अभी वहां पे आरसीएम की कोई पहचान नहीं है। अब ये मौका होगा जब आपको इतनी बड़ी पहचान मिलने वाली है, इतनी सकारात्मकता के साथ पहचान मिलने वाली है। क्या क्या होगा, आइए थोड़ी सी बातचीत करेंगे हम लोग इसके ऊपर। 16 सितंबर एक अद्भुत दिन है हमारे लिए, जो कि आरसीएम दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीसी सर का जन्मदिन है उस दिन 25 साल के उपलक्ष्य में टीसी सर की एक बायोग्राफी रिलीज होने वाली है। एक ऐसी बायोग्राफी जहां पे पूरी दुनिया टीसी सर को पूरे अच्छे से समझे, जाने। देखिए आप किसी के फैन होते हैं, आप किसी के फॉलोअर होते हैं, हम तो जानते हैं क्योंकि हम आरसीएम के साथ हैं, लेकिन दुनिया तो नहीं जानती कि आरसीएम में टीसी सर कौन है, वो कैसे हैं, क्या आदत है उनकी, कितने वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कैसे वो फैसले लेते हैं, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो आगे के लिए सोचते हैं, कैसे देश के लिए सोचते हैं, कैसे समाज के लिए सोचते हैं। ये बातें तो अब पूरी दुनिया जानेगी, है ना। जब आम आदमी जानेगा तो बोले यार कमाल है। हम देखिए अभी कुछ दिनों पहले हमारे बीच में से एक शख्सियत इस दुनिया को छोड़ के चले गए, रतन टाटा जी। ऐसी कमाल की शख्सियत थी कि पूरी दुनिया ने उनको नमन किया, क्योंकि एक शख्सियत जब शख्सियत होती है तो पूरी दुनिया उनको चमत्कार को, मतलब उनको नमस्कार करती है, उनको आदर करती है, उनको याद करती है, उनके उदाहरण खड़े करती है, उनके फॉलोअर बनती है, उनके मार्गदर्शन, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करती है। ठीक उसी तरह से टीसी सर की जो पहचान अगर भारत और दुनिया में इस तरह से चली जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको उसका कितना फायदा होने वाला है। जनवरी से लेकर जून तक इसका एक टारगेट पॉलिसी बनाई हुई है। मतलब ये बात थोड़ा बाद में बताना क्यों चाहता हूँ मैं, हालांकि जब भी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ये बात मैं शेयर भी कर रहा हूँ। देखिए रूपांतरण यात्रा जो गांव गांव शहर शहर तो है,
लेकिन वो गांव कौन सा होगा, वो शहर कौन सा, ये तय आप करेंगे, ये कंपनी तय नहीं करेगी, ये आपको तय करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके शहर में ये रैली या रूपांतरण यात्रा है, तो ये तय आपको करना है। आपके कस्बे में, आपके इलाके में, आपके एरिया में ये आए तो ये तय आपको करना। और ये आने का मतलब आपके लिए कहते हैं खुल जा सिम के जैसे दरवाजे खुलते हैं, वैसे दरवाजे खुल जा रहे हैं। करना क्या है आपको, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ लक्ष्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ग्रोथ पे काम करना होगा, वो तो करना ही है, मतलब बिल्कुल करना है, 100% करना है। आज हम थोड़ा सा ग्रोथ के ऊपर आगे की बातचीत करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम नाम भी हमने दिया है, ग्रोथ माइलस्टोन। और यहाँ पे मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रोथ का जो तरीका है, ग्रोथ का जो मापदंड है, ये केवल 1 महीने के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए, यानी ये 2025 के लिए भी, 2026 के लिए भी, 2030 के लिए भी, 2035 के लिए भी। यानी आदत ऐसी पड़ जाए, परंपरा ऐसी ढल जाए, ऑटो पायलट मोड पे चीज आ जाएगी, हमेशा ग्रोथ होती रहती है, होगी, मतलब निश्चिंत हो जाए। वो कहते हैं जैसे एक दिन है, आज मान लीजिए आज है 29 मार्च, कल 30 मार्च आएगा, क्या डाउट है किसी को? नहीं हो सकता। पूरी धरती पे सबको पूरी गारंटी के कल का दिन तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई बट ही नहीं है। ठीक उसी तरह से ग्रोथ के जो तरीके पे अभी कंपनी आपको जो बताना चाहती है, आपको जो सपोर्ट कर रही है, और जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ग्रोथ की गारंटी हो जाए, अरे ग्रोथ की पूरी गारंटी, आपको लगे कि अब तो बिजनेस निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, अब तो आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है, न वो कभी बूढ़ा हो रहा है, न कभी एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न तो किसी भी काम और किसी भी तरीके का मरण का दिन आता है, और न कभी वो बूढ़ा होता है, हमेशा जवान रहता है, चाहे 10 साल 20 साल 50 साल कभी भी हो, वो आपको हमेशा ही जवान दिखाई देगा। ग्रोथ क्योंकि आप भी चाहते हैं, ग्रोथ क्योंकि कंपनी भी चाहती है। बस क्या होता है, कभी कभी हमारा फोकस, हमारा ध्यान कभी कभी ऐसी चीजों पे चला जाता है जहाँ पे अगर ग्रोथ नहीं होती है, हम बहुत सारा समय खर्च कर देते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमारी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे इसीलिए ध्यान देने के लिए, और आज आपको जो मैं बताऊंगा वो नीति जो आपको परमानेंट 100% लगातार ग्रोथ देने के ऊपर काम करेगी। दूसरा फायदा लेना है अगर आपको रूपांतरण यात्रा का, तो जो आरसीएम की तरफ से यूएलपी क्विक को एक प्रमोशन मिल रहा है, जहां पे कंपनी के वीडियो, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी की जानकारियों को आप जब चाहे आम आदमी तक पहुंचा सकते हो। अब आरसीएम कोई छोटा मोटा तो है नहीं, कोई एक दिन की कंपनी तो है नहीं, 25 साल की कंपनी और इतना बड़ा साम्राज्य, उसके बारे में बताने के लिए शायद आप और हम छोटे पड़ जाए। लेकिन जब आप ये यूएल पिक के प्रोग्राम जो कि पिकअप सेंटर्स और वंडर पिक को करते हैं, तो आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने का मौका मिलता है। जब कोई भी जानता है यार क्या कमाल के प्रोडक्ट्स है, क्या अद्भुत चीजें हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट सीरीज है, रोज मिला के एकदम काम की है, रोज चाहिए, साथ में आपको वो जो प्रोडक्ट्स है वो रोज बिल्कुल आपको एकदम इजीली, आपको लगता है कि ये तो इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता, और वो ऐसे जो हर किसी के पास होते भी नहीं है। ऐसी बढ़िया कमाल की प्रोडक्ट सीरीज आपके बीच में है, लेकिन उसको लोगों तक बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। यूएलपी की वो तरीका है जहाँ पे आप पूरे भारत में इस बात को लोगों तक पहुंचा सकते हो जितनों को चाहो, क्योंकि गांव घर में पिकअप सेंटर खुले हुए, मतलब गांव में पिकअप सेंटर खुले हुए हैं, आप कहीं भी यूएलपी का प्रोग्राम कर सकते हो। उसको निरंतर करिए, वीकली करिए, वीक में 2 बार करिए, वीक में 3 बार करिए, आपके लिए जो बेस्ट, आपके लिए जो सूटेबल है वो करिए, आदत बनाइए, एक सिस्टम डेवलप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिक चीजें काम करती रहेगी, चीजें चलती रहेगी, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा, अब क्योंकि आरसीएम कुछ ऐसे तरीके पे काम कर रहा है जब 2025 में, आप 2026 में जब आपकी नींद खुले और आप मार्केट जाएं तो जगह जगह आपको आरसीएम के फैंटास्टिक बढ़िया कमाल के स्टोर नजर आए। मतलब बहुत बड़ी तैयारी है, मतलब बहुत बड़ी तैयारी है, जहाँ पे सितंबर आते रूपांतरण यात्रा की पहले मेरे ख्याल से लगभग 250-300 तो एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हो जाएंगे। एक्सपीरियंस सेंटर वर्ल्ड क्लास। अच्छा, जो कई बार लोग ना आरसीएम को छोटा समझते हैं, वो चीजें सबकी वो गलत फहमी दूर हो जाएगी कि यार आरसीएम तो एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया है। तो ये चीजें लेकिन पता कैसे चलेगी? ये पता चलेगी आपको जब वंडरवर्ड की रूपरेखा, उसकी साज सजावट, उसका डिस्प्ले, वहां पे जो भी व्यक्ति संभालता है उसका व्यवहार, वहां पे खुलने का समय, साफ सफाई, सब कुछ जितनी बढ़िया होगी उतना आपकी ब्रांड इमेज अच्छी बनेगी। देखिए आज 11,000 सेंटर है,
लेकिन ये एक दिन 50,000 भी होंगे, एक दिन 1,00,000 भी होंगे। और कुछ ऐसा तरीका है कि आए दिन हम सुनते हैं कि बाजार में ये धंधा घाटे में चल रहा है, दुकानें चल नहीं रही है, ऑनलाइन ने बिजनेस खराब कर दिया, नौकरियां मिल नहीं रही है, लेकिन आरसीएम के सेंटर बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि इसमें कहीं कोई बाधा आपको आती नहीं है, कभी आएगी, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं। चौथा है सेवा दिवस। आरसीएम लगातार आपके लिए बढ़िया बढ़िया काम करता है, आप भी बढ़िया बढ़िया काम करते हो, आपको उसके लिए तैयार करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेवा दिवस मनाइए, ताकि आप वो एक्टिविटी कर सकें जहाँ पे चाहे वो वृक्षारोपण है, चाहे आपको हाइजीन कैंप लगाना है, चाहे आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, वगैरह वगैरह, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आप टाइम देना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। देखिए, लोगों को सेवा करने में तो बड़ा मजा आता है, एकदम बहुत आनंद आता है जब आप ऐसा कुछ करते हो, बड़ी खुशी मिलती है और आपकी छवि पूरी तरह से बदल जाती है। देखिए, छवि आपकी ठीक है, आप काम गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आरसीएम का जो रूप है, उस तरह के काम करने वाली बाकी कंपनियों का रूप विलेन जैसा है। समस्या ये है, आरसीएम तो ठीक कर रहा है, लेकिन अब हम दूसरों से अलग है, ये बताए कैसे? इसलिए सेवा दिवस आपके लिए, और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सेवा दिवस आप मनाते हैं तो आपको बड़ा मन करता है, फिर अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा समूह मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, मजबूत लोग मिलते हैं, फिर आपके साथ टेम्परेरी लोग नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका। पांचवा है मिलजुल के काम करिए, एक यूनिट बना के काम करिए, अलगाव बिल्कुल मत करिए, सारा पूरा आरसीएम परिवार एक हो जाए, फिर पूरा दिल्ली एक मिल के काम करे, पूरा पटना एक मिल के काम करे, पूरा हैदराबाद, कलकत्ता, रांची, दिल्ली, कहीं भी हो, सब लोग मिल के काम करें। जितना ज्यादा मिल के काम करेंगे उतना ज्यादा आपका काम सुविधापूर्वक होगा, उतना बड़ा होगा। ये 5 पहलू है जिसका ध्यान रखना है, इनके बेसिस पे ही रूपांतरण यात्रा आपके शहर में निकलेगी, ये तय होगा। इसके लिए मार्च का जो महीना है निकल चुका है लगभग, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, कल और परसों का, तो आप 2 दिनों में जो भी कुछ कर सकते हैं वो आपको करना है, लेकिन उसके बाद आपके पास वक्त होगा अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का। इन 3 महीनों में 5 बातों को ध्यान रखते हैं, अपनी सारी गतिविधियों को आपने अप्लाई करना है, ताकि रूपांतरण यात्रा तो निकले, आपका बिजनेस वाकई, आपका जो मिशन है ये बहुत बड़ा रूप ले, आप में स्टेबिलिटी आए और आपको लगता है मैं आप फ्री हो रहा हूँ और आपका सिस्टम ऑटो पायलट मोड पे आ गया है। ये रूपांतरण यात्रा जहां जहां निकलेगी, पहली बार ऐसा होगा कि पूरे भारत में, अभी तक देखो हम लोग कहीं भी जाते हैं, मैं पूरे भारत में ट्रेवल करता रहा हूँ, बीसीजी करते रहते हैं, मुकेश कोठारी जी, वत्स साहब, जैन साहब, पीके सिंह जी, हम सब लोग बहुत सारे सीनियर साथी और बल्कि रॉयल्टी टेक्निकल जी, सभी लोग हम बाहर ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी मीटिंगें, सेमिनारें करते हैं, लेकिन ऐसे में हम तो होते हैं लेकिन समाज हमारे साथ नहीं होता है। समाज की गतिविधियों में हमें पता नहीं चलता कि समाज को क्या चाहिए और हम अच्छा कर रहे हैं, ये बात हम कैसे बताएं। ये रूपांतरण यात्रा में अब हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। सबसे पहला हो गया मीडिया का, जब मीडिया में यानी यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, इसमें वो रूपांतरण यात्रा की पूरी खबरें बिल्कुल सकारात्मक मोड में भरपूर छाई रहेगी लगातार। देखो नॉर्मली जब भी खबरें आती है पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का कोई कारण ही नहीं, मतलब नेगेटिव बोलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी ना, कोई है ही नहीं ऐसा, हम नेगेटिव काम कोई करते ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको न्यूज मीडिया से कवरेज मिलने वाला, भारत के घर घर बात जाने वाली है, आम आदमी तक बात पहुंचने वाली है। लोकल ऑथोरिटी यानी कि जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो बड़े अधिकारी है, पदाधिकारी है, लेकिन वो हमारे को एंडोर्स करें। साथ में सोशल एक्टिविस्ट जो समाज सेवा के कामों में लिप्त है, वो लोग भी आपको हमारे को मदद करें। यानी ये कुल मिला के ऐसा तरीका है जहाँ पे अगर सभी लोग आपको एंडोर्स करें, सभी लोग आपकी तारीफ करें, सभी लोग अगर आपकी वाहवाही करें, कितनी बड़ी बात है। लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब आप ठीक काम करोगे। साथ में भारत के अलग अलग शहरों में जहां जहां पे भी आरसीएम परिवार की रैली का रूपांतरण यात्रा का जो मोड है बड़ा होगा, वहां पे जगह जगह पे ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम भी रहेंगे, जहाँ पे अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की एक्टिविटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि भारत, आप सब जानते हो कि भारत एक बड़ा विभिन्न देश है। मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे कई बार हम लोग वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी एक संस्था, किसी भी एक कम्युनिटी, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक कंपनी को कभी भी पूरे भारत में एक जैसा स्वीकार नहीं किया जाता।
सभी लोग दिल खोल के स्वागत करें, ऐसा पाया नहीं जाता है, ऐसा होता नहीं है। लोगों के मन में आया कि नहीं यार ये तो दुआएं मिले, मतलब कहना भारत के घर घर की दुआएं मिले, ऐसा होता नहीं है। अब क्योंकि भारत में अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग कल्चर, अलग अलग एक्टिविटी, तो जब यात्रा निकलेगी अलग जगह से, जहाँ पे मान लीजिए निकलती है लुधियाना से, तो वहाँ के कल्चर कुछ अलग होंगे। निकलेगी अगर दिल्ली से तो कल्चर अलग होगा, शिमला से निकलेगी तो कुछ अलग होगा, पटना से, मुरादाबाद से, बरेली से, कानपुर से, गुवाहाटी से, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग तरीका, अलग अलग कमाल होगा। और ये सब सारी चीजें जब यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस पे न्यूज मीडिया में अगर एक छाई होगी तो लोग कह रहे हैं क्या कमाल है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है। इतना पूरा भारत का सहयोग तो आज तक किसी पार्टी को नहीं मिला, किसी कंपनी को नहीं मिला, किसी संस्था को नहीं मिला, किसी बड़ी से बड़ी कंपनी को नहीं मिला। एक बार आप टाटा बिरला अंबानी भी ले लो ना, तो पूरे भारत में एक जैसा सहयोग नहीं मिलता जितना सहयोग आपको आरसीएम के इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सब चीजों को लेके। जो साथी लगातार ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज मैं आपके बीच में कुछ बातचीत जरूरी करना भी चाहता हूँ, और वो करना कितना जरूरी है मार्च महीने में आपके लिए, कि जो भी साथी लगातार ग्रोथ पे काम करें उन लोगों को बढ़िया तरीके से रिवार्ड और रिकॉग्निशन भी मिलने वाला है इस रूपांतरण यात्रा के दौरान। अब यहाँ पे अगर आपको सम्मानित होना है तो आपको, अभी छोटा मोटा प्लेटफॉर्म तो रहा नहीं, ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का। क्योंकि अभी तक हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसकी वीडियो फोटो बनाते हैं हम लोग, अपने आपस में देख के काम खत्म हो जाती है। लेकिन पूरा भारत अगर उसको देखे तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। और यहाँ पे अब आपको अगर इस वीडियो में आना है, अगर आपको इस फोटो में आना है, अगर आपको हाईलाइट होना है, आपको लगातार ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। और क्योंकि मार्च का महीना है, आपकी छोटी सी भी गलती आपके स्टेज से आपको दूर कर सकती है। मार्च की बचे 2 दिन आपको पूरी तरह से लक्ष्य बना के काम करना है, लक्ष्य पे जाना है, हर हालत में उसको अचीव करना है, और ये आपको ध्यान रखना है। भारत के बड़े बड़े शहरों में टीसी सर मौजूद रहेंगे। रूपांतरण यात्रा तो क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर जाने वाली है, लेकिन सब जगह तो टीसी सर नहीं होंगे, लेकिन बड़े बड़े शहरों में होंगे। और उन बड़े बड़े शहरों में साथ में सेलिब्रिटी भी होंगे। अब आप सोचिएगा, अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मान लो एक अनुमान लगाते हैं कि 25 शहरों में ऐसा होगा, तो 25 शहरों में 25 अगर अलग अलग सेलिब्रिटी, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40, मतलब किसी एक जगह पे एक सेलिब्रिटी 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। यानी आप सोचो भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े डिग्निटी, बड़े बड़े लोग अगर आरसीएम की तारीफ करे, आपको एकदम लगेगा कि यार कोई पिछले जन्मों का निश्चित रूप से कोई ऐसा काम किया है जिस वजह से आपके उस छोटे से फैसले जिसमें आपने कहा कि मैं आरसीएम करूंगा, आज आपको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। छोटा सा फैसला है, पूरी दुनिया अगर आपकी तारीफ करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या होगा इसका प्रभाव? अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने अभी पहली बात आपको बताई है कि अगर कोई भी काम को पूरा भारत स्वीकार करे, आप गौर से सोचिए एक बार, ठंडे दिमाग से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई बड़े से बड़ा आर्टिस्ट हो, कोई बहुत बड़े से बड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर हो, बड़े बड़े लोग जिनको हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, सभी जगह एक जैसा स्वीकारिता उनको नहीं मिलती है, एक जगह से पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। इसलिए वो भी कहीं ना कहीं उनके नाम पहचान मिलती है, कहीं नहीं मिलती। लेकिन आरसीएम क्योंकि ऐसे तरीके पे काम कर रहा है, जब 25 साल में लगातार बिना कोई नेगेटिव फैक्टर जनरेट किए, दुनिया का ऐसा इकलौता अजूबा है जहाँ पे 25 साल बाद पूरा भारत है ना आपकी वाहवाही करे, आपके लिए तालियां बजाए, आपके लिए किलकारी करे, आपके लिए शाबाशी दे, आपकी पीठ थपथपाए, आपसे हाथ मिलाए, आपसे मिलना चाहे, आपके साथ काम करना चाहे। ये कमाल होगा इस 25 साल के इस उपलक्ष्य में। अब तक हम अपनी बात जो भी करते हैं, देखो अभी हम लोग अपनी बात करें, जैसे आज मैं आपके बीच में बात तो कर ही रहा हूँ ना, बात तो कर रहा हूँ, ये तो कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन ये बात हो रही है, ये थोड़ी बंद कमरे में हो रही है, यानी ये कोई एक सीमित दायरे में। भारत में तो सबको नहीं पता कि मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ, ये आप अपने क्या विचार रख रहे हैं। अब पहली बार ऐसा होगा कि रूपांतरण यात्रा एक पब्लिकली होने वाली है, आम आदमी के बीच में जाने वाली है, क्योंकि एक रूपांतरण यात्रा का रूप है यहाँ पे, और इसकी बाकायदा कवरेज होने वाली, न्यूज मीडिया कवरेज होने वाली, भारत के आम आदमी को पता चलने वाला है। वो कहते हैं अच्छाई का फायदा तब है जब अच्छाई लोगों के काम आए। अभी तक हम अच्छा तो बहुत कुछ कर, लेकिन लोगों के काम आने वाला काम हम कर नहीं पा रहे, करना तो चाहते कर नहीं पा रहे। वो कहते हैं मैं 2 लोगों के बीच में बैठ के गाना गाऊंगा तो 2 को तो सुनाई देगा, तीसरे को कैसे सुनाई देगा। तो यहाँ पे आपके पास कितनी भी अच्छी बात हो, जब तक आम आदमी के पास जाएगी नहीं बात,
तो कैसे होगा? अब यहाँ आप सोचिए एक बार, मैं थोड़ी कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन मीटिंग करते हैं हम लोग, जैसे आज आप हम लोग मिलकर जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, अभी जूम पे पूरे महीने में मान लीजिए 1 लाख लोग बैठते हैं। ठीक से आंकड़ा निकालना तो मुश्किल है, अब 1 लाख मान लो, 1.5 लाख मान लो, 2 लाख मान लो, 3 लाख मान लो, है ना। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत की आबादी 145 करोड़ है। इसका मतलब ये जो छोटा वाला जो गोला, छोटा बिंदु जो दिखाई दे रहा है, हमारी बात अभी हम सिर्फ इतने तक पहुंचा रहे हैं, जबकि भारत की आबादी 145 करोड़ है। अगर मैं भारत की क्षमता की बात करता हूं तो भारत में 32 देशों के 132 देशों में कोई दूसरी कंपनी जाके काम करे, उतना काम अकेला आरसीएम को केवल भारत से मिल सकता है। यानी हम 132 देशों के बराबर का काम केवल आरसीएम के माध्यम से भारत में, इतनी क्षमता है। क्यों? आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं भाई, नमक हल्दी मिर्च मसाला काढ़ा कावा जैसी चीजों में काम कर रहे हैं आम आदमी, हर आदमी, हर घर की बात हो रही है। तो इतनी संभावना है, क्या रूप होगा इसका ये आप खुद अंदाजा लगा सकते। अगर बात करते हैं फिजिकल मीटिंगों की, फिजिकल मीटिंग में मान लीजिए 2 लाख लोग बैठते हैं, 1.5 लाख लोग बैठते हैं, या 3 लाख लोग बैठते हैं, 5 लाख लोग बैठते हैं। लेकिन भारत की आबादी 145 करोड़ है। अब 145 करोड़ के कानों में तो बात जा ही नहीं रही है। जब जा ही नहीं रही है तो कोई करेगा कैसे, है ना। अब ये बात को पहुंचाने का आपके पास एक बड़ा कमाल का तरीका होगा। अब हमारे सेंटर पे लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, लगभग 20 लाख लोग हर महीने खरीदारी करने के लिए सेंटरों पे जाते हैं, जहाँ पे उनको आरसीएम के प्रोडक्ट्स, आरसीएम की खास बातें नजर आती हैं। लेकिन 145 करोड़ लोगों को तो नहीं पता था आरसीएम के सेंटर में क्या मिल रहा है। अथाना मिर्च का नहीं मालूम, ऐसा कमाल का हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे पास है, कैसे पता चले? बिल्कुल वो कहते हैं अमृत है भाई, अमृत है, लेकिन अमृत तो भी हमारे डब्बे में बंद है ना, लोगों को तो पता ही नहीं है। जो लोग यूज करते हैं दीवाने हो जाते हैं, लेकिन पहली बार यूज करेगा तब तो दीवाना होगा। अब पहली बार पता ही नहीं चलेगा तो कैसे यूज करेगा? अथाना मिर्च ले लो, तेल ले लो, आप न्यूट्रिशन की सीरीज ले लो, जहाँ पे गामा ओरिजिनल, जहाँ पे न्यूट्रिचार, बहुत कमाल की चीजें। टीसोल की सीरीज देखो आप, आज हमने मतलब उतने छोटे से सेगमेंट में काम करके इंटरनेशनल ब्रांड के बराबर का काम खड़ा कर दिया है। यानी अगर हम छोटी सी जगह पे इतना काम कर सकते हैं तो बड़े होकर तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरी गणित ये कहती है कि ऐसा होने के बाद, रूपांतरण यात्रा के बाद, जब इतनी जय जयकार होगी पूरे भारत में, इतनी हाहाकार मचेगी पूरे भारत में, तो क्या उन लोगों को पता नहीं चलेगा जिनकी आरसीएम की आईडी बनी हुई है? करोड़ों लोग हैं, क्योंकि 25 साल की कंपनी है, उनकी आईडी बनी, वो डिस्कनेक्ट हो गए, संपर्क नहीं रहा, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं रहा, कहाँ ढूंढे, किससे मिले, कहाँ जाए, कैसे समझाएं। अगर किसी का देखो 98% 99% लोगों के तो पुराने नंबर बंद हो गए, कनेक्ट ही नहीं हो पाते। अगर भूले भटके किसी से बात हो जाती है तो काम में इतना बिजी, सुनता नहीं है, और फिर उसको लगता है कि नहीं यार ये तो सब पुराना तरीका, मेरे को अभी तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो रुचि नहीं दिखाता। यानी जहाँ पे आपके झोली में 1000 लोग आ सकते हैं, वहां एक को लाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये तरीका, यानी रूपांतरण यात्रा आपको भर भर के उन पुराने साथियों को आपकी टीम में एक्टिव करने का मौका देने वाली है। यानी अगर मेरी गणित ये बताती है कि ये रूपांतरण यात्रा के बाद आपका जो नेटवर्क का साइज है वो 10% नहीं 10 गुना ग्रोथ कर सकता है, 10 टाइम्स ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि चला के आपको लोग आने लगे, क्योंकि जब बात कुछ ऐसी हो रही है। एक और चीज है, आए दिन 25 साल का मेरा तजुर्बा क्या कहता है, आए दिन कंपनियों में लोग कभी इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, ये आए जाने का सिलसिला चलता रहता है। और क्योंकि हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए बड़ा चिंतित होता है। शुरू में तो लुभावने तरीके पे काम करता, कोई भी काम कर लेता लालच में आके, लेकिन थोड़े टाइम में वो काम उसका चल नहीं पाता। ये बात मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि भारत में 25 साल में आने वाले, मतलब बीते में 25 सालों में 2 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हुई, 2 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हुई खुलने के बाद, आरसीएम के बाद। यानी आरसीएम के बाद 2 लाख से ज्यादा कंपनियां आई, बंद हुई। लगभग 7 करोड़ आदमियों ने दूसरी किसी नेटवर्क कंपनी में काम किया और उनकी कंपनियां बंद हो गई, कोई भी कारण रहा। अब उनको लगता है कि यार ये सब तरीके बेकार है, और वो अगर कोई करना चाहता है उसको लगता है कि तरीका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी ठीक नहीं है। अब करोड़ों लोग ऐसे मार्केट, करोड़ों लोग परेशान है कि कोई काम मिल जाए, करोड़ों लोग परेशान है कि फ्यूचर में सिक्योरिटी मिल जाए, करोड़ों परेशान है क्योंकि उनकी नौकरी जो खतरे में आ रही है उनको कोई ना कोई काम मिल जाए, करोड़ों परेशान है कि उनका जो व्यापार धंधा घाटे में चल रहा है उनको कोई ना कोई तरीका मिल जाए। आरसीएम की जब गरिमा महिमा कुछ पूरे भारत में इस तरह से जाने लगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ आपको मिल सकता है।
साथ साथ वो लोग जो कभी डायरेक्ट सेलिंग जैसे काम को अपनाते नहीं है, नेटवर्क को अपनाते नहीं, बहुत बड़ी तादाद है, छोटा मत समझिए, ये तो सबसे खतरनाक है। करोड़ों लोग परेशान है, मतलब क्योंकि काम नहीं है, क्या करे तो क्या करे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है उनको लगता है मेंबर बनाने का धंधा बंद हो जाता है। लेकिन जब आरसीएम की इस तरह से जय जयकार होने लगेगी, अब ये क्रिएट नहीं की जा सकती है, हम चला के नहीं कर सकते हैं, हम अपनी गुणगान नहीं कर सकते, हम किसी को बुला के नहीं कर सकते, ये तो बाई नेचर है। ये तो पूरे भारत में जब आम आदमी हमारे को स्वीकार करेगा तो बाई नेचर जब ऐसा होना है तो बाई नेचर होगा, तो आप सोचिए लोग यार क्या कमाल कंपनी है, करोड़ों करोड़ों लोगों की बात जाएंगी। मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आपको अभी वो कहते हैं कि बारिश होने वाली है सोने की मोहरे की, बस आपको अपनी चादर बड़ी करनी, आपको तो चादर तो बड़ी करनी पड़ेगी, चादर बड़ी करनी आपको, वरना उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। जिनकी टीम की साइज बड़ी है फायदा उनको होगा, क्योंकि टीम ही नहीं बनाई तो फायदा कैसे होगा। देखो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि नेटवर्क पे काम करिए, बहुत जरूरी है। फायदा उनको होगा जो ज्यादा सीखने पे जोर देते हैं। देखो अब लोग हैं, लोगों को आपको अपनी बात तो बतानी पड़ेगी ना, आरसीएम का मिशन है, समझाना तो पड़ेगा, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, है ना। तो आप जब तक कोई समझाना नहीं जानते हैं, उनके सही प्रॉपर एटीट्यूड को नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे काम करेंगे। यूँ समझो कि लोगों की तो लाइन लगने वाली है, आप अपने आप को कितना तैयार करते हैं। तीसरी बात है जो टेक्नोलॉजी आधारित काम करे, आजकल थोड़ा सा जमाना स्मार्ट हो गया है, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए, अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा काम करने की आदत बनाइए। और जिन टीमों में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं ताकि उनकी पहचान बड़ी बनती है, लीडर्स की पहचान बनती है, जब लीडरों की पहचान बनती है तो भर के जो लोग आते हैं वो कहते हैं यार इनका तो बड़ा नाम है, ये तो बड़े लीडर है, ये तो वो है, ये वो है, वो फायदा आपको मिलता है। ये कुछ छोटे छोटे पहलू जो मैंने आपको बताए हैं, और ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि आने वाले वक्त में आरसीएम बच्चे की जबान पे होने वाला है। अच्छा, ये 2025 का सिलसिला नहीं है, ये तो हमेशा का है, ये 2025 में भी ऐसा होगा, 2026 में भी ऐसा होगा, 2027 में भी ऐसा होगा, 2028 में भी ऐसा होगा। ये तो आपके लिए परमानेंट सिस्टम बन रहा है। अब यहाँ पे ग्रोथ माइलस्टोन जिसको लेके आज मैंने आपके बीच में बातचीत की है, मैंने पहले महत्व बताया कि कितना जरूरी है। मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में शायद इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती जो आप इसके लिए काम करना शुरू करें। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रोथ माइलस्टोन, यानी कि ग्रोथ को आपने कैसे अप्लाई कर देना, कैसे आपने अपना लेना है, तो क्या क्या चीजें रखी ग्रोथ माइलस्टोन के प्रोग्राम में जो हमेशा आगे लिए काम करेगी। सबसे पहले लक्ष्य ये बनाया गया कि स्थायी ग्रोथ पे लोगों को लाना, टेम्परेरी पे नहीं, वन टाइम नहीं। देखो वन टाइम होगी, कितने दिन काम चलेगा, महीना निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे, एक बार तो ग्रोथ कर भी लेंगे, उससे हो क्या जाएगा। सितंबर तक बड़ी पिनों पे आना, क्योंकि आप जानते हो कि आरसीएम का एक साल जो पूरा होता है सितंबर का माह होता है। और तब मैं चाहता हूँ आज जो भी कोई साथी रॉयल्टी के मुकाम पे है वो पर्ल और स्टार पर्ल का लेवल अचीव करे। आज जो साथी पर्ल के मुकाम पे है वो एमरल्ड स्टार एमरल्ड का मुकाम हासिल करे। ऐसा होने वाला है 100%। ऐसा हर महीने ग्रोथ हो रही है, अगर आप गणित को समझ लो तो मल्टीप्लाइड ग्रोथ आपको बड़ी बड़ी लेवल पे आपको पहुंचा देगी। लेकिन ये योजना ऐसी बनाई गई है कि सितंबर माह तक आपका पास बड़ा पिन, आपकी छाती पे जो पिन का तबका लगे ना वो इतना बड़ा हो, आपको लगे कि अरे वाकई मैंने कुछ अचीव किया है। मतलब मैं आपको यूं कहूं कि आपने अपनी जिंदगी में 10 साल में जितनी ग्रोथ नहीं की है उतनी ग्रोथ आपको 6 महीने में अप्रैल से लेके सितंबर तक में मिलेगी, ये मिलेगी। और वही फॉर्मूला भी आपके बीच में रखने वाला हूं। अब यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, दिल्ली में भी 13 अप्रैल को हम लोग प्रोग्राम करेंगे, एक अद्भुत प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जैन साहब जा रहे हैं बिहार 10 अप्रैल को, 20 अप्रैल को चंदन जी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं बिहार में। और इसी तरह से बहुत सारे प्रोग्राम, आप लोग भी बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे होंगे, और जो जो लोग चाहेंगे और प्रोग्राम करते जाएंगे, प्लान करते जाएंगे, मिलजुल के करते जाएंगे। और पूरे भारत में आप लोगों की टीम को बिल्कुल गारंटी से 100% सितंबर तक झंडे गाड़ते हुए बड़े मुकाम पर पहुंचाना, ये लक्ष्य है। अब क्योंकि आपके पास 6 महीने का वक्त है,